8 साल पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मठ का एक सन्यासी राजनीति के प्रदेश के सबसे बड़े पद पर पहुंचता है और देखते ही देखते 8 सालों में सियासत का सबसे बड़ा सूरमा बन जाता है। उसके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं, उसके नाम से विपक्षी पार्टियां तिलमिलाती रहती हैं और जब वो बोलता है तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में उबाल आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर से सांसद रहने वाले, गोरखपुर से निकलकर राजनीति में आने वाले, गोरखनाथ मंदिर के मठ के सन्यासी और अब सियासत के सूरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के 8 साल हो गए हैं। किसके? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के, यानी कि भाजपा सरकार के। 8 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने इसी मार्च के महीने में 18 मार्च को साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और तब योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से ही बवाल उठ गया था। बवाल उठना भी लाजमी था। एक योगी, एक सन्यासी, एक ऐसे सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया गया जहां पर एक ऐसी बाहुल्य है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, तमाम मेजोरिटी, तमाम यहां पर समुदाय हैं, उनके बीच खींचतान चलती रहती है, वोट बैंक की राजनीति चलती रहती है और वहां पर किसे मुख्यमंत्री बनाया गया था? एक सन्यासी को। लेकिन 8 साल बाद किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश, जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट ला रहा है। आज वो उत्तर प्रदेश जहां पर अपराध, फिरौती, डकैती, बाहुबल, तमाम चीजें पनपती थी, जहां उत्तर प्रदेश में उनका घर होता था, आज वहां कानून का राज है। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ ने किया है। नहीं, इसलिए कर पाए कि वे सन्यासी थे। वे इसलिए कर पाए कि गोरखपीठ के वो सन्यासी थे, वहाँ के महंत थे और जाहिर सी बात है माया उनको घेर नहीं पाई। क्यों माया घेर पाएगी? सन्यासी है, तमाम चीज़ों से उन्होंने मोह छोड़ दिया था। जब उनके मठ पर व्यक्ति आते थे, गोरखनाथ के दर्शन करते थे, उसके बाद आशीर्वाद लेते थे, तो वो भी यही कल्पना करते थे कि सभी का कल्याण हो। सांसद रहते हुए उनके प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरे को सबने देखा और जब वे मुख्यमंत्री बने उस चेहरे को भी हम लगातार देखते ही आ रहे हैं। आखिर वो क्यों सक्सेस हो पाए? क्योंकि उनकी जो लाइन थी वो बिल्कुल क्लियर थी। भाई, ना उनको अपने लिए धन का संग्रह करना था और ना किसी के लिए पक्ष लेना था। उनके लिए सभी बराबर थे। इस लिहाज से देखा जाए तो उनका जो जनता दरबार सांसद रहते हुए लगता था वो एक विराट था। वहां पर जाति पंथ से उठकर सभी की मदद की जाती थी। यहाँ पर चेहरे नहीं देखे जाते थे। वो कहा जा सकता था कि वो गोरखपीठ के सन्यासी हैं, वो एक धर्म के प्रति अनुयायी है, कार्य कर सकते। लेकिन उन्होंने जब कहा कि मैंने राज धर्म की प्रतिज्ञा ली तो वो सबके लिए मैंने बराबर ही माना। एक सन्यासी का एक दायित्व तो अलग है और राजधर्म की प्रतिज्ञा लेने के बाद, शपथ लेने के बाद उसका जो धर्म होता है वो बदल जाता है। लेकिन उन्होंने दोनों पे समन्वय स्थापित किया। जब धर्म की बात आती है तो एक संत के तहत राम मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां की पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं और एक क्रम भी रहा कि उन्हीं के कार्यकाल में तमाम चीजें हो पाई। एक क्रेडिट भी मिला कि एक संत मुख्यमंत्री है, उस दौरान श्री राम मंदिर में स्थापना रामलला की हो पाई। तो ये भी एक बड़ा कदम था। ये तमाम चीजें, हालांकि वो किसी भी तरह की क्रेडिट नहीं लेते हैं, ना वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जो करेंगे वो होगा और उसी उसमें आगे निकलते जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, साल 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार रही है और लगातार बसपा सपा चलता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी और इनमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त, जो पूरा उत्तर प्रदेश देश के लिए एक मॉडल बन चुका था। कौन सा मॉडल? अपराध का मॉडल बन चुका था। उत्तर प्रदेश में बाहुबल चल रहा था, राजनेताओं में भी बाहुबल था और जनता के बीच में भी बाहुबल का प्रदर्शन होता रहता था। लेकिन आप देखेंगे कि जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। मैं आपको एक वाकयात बताऊंगा 2022 का। 2022 में जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, मतलब उनकी अगुवाई का तो पहला विधानसभा चुनाव था, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब लड़ा गया, उस वक्त उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो पिछले 5 सालों की सुरक्षा पर मुहर लगवाने का था। क्योंकि 17 से 22 तक
योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पर सबसे ज्यादा काम किया था। इसे लेकर तब खूब मजाक भी उड़ाया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भाई आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप रोजगार नहीं देख रहे हैं, आप व्यापार नहीं देख रहे हैं, आप सुरक्षा के नाम पर बस अपराधियों के एनकाउंटर कर रहे हैं। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। अखिलेश यादव तो आज भी एनकाउंटर की लत लगाए रहते हैं, वो तो एनकाउंटर सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 22 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। लखनऊ में हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, हम सोने के व्यापारियों से बात कर रहे थे, हम दूसरे व्यापारियों से, और उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से 2017 से 2022 तक 5 सालों में सुरक्षा मजबूत हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है, पहले हमसे फिरौती मांगी जाती थी तो हम क्या करते थे, हम अपने धंधे को नहीं बढ़ाते थे, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, दुकानें नहीं खोलते थे। अब ना तो हमसे कोई फिरौती मांगी जाती है, ना हमसे कोई जबरन राशि वसूली जाती है। अब हम शांति से अपने व्यापार चलाते हैं, आमद भी बढ़ रही है। तो कैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अपराध पर अंकुश लगाने से व्यापार भी बढ़ा। अब इसका पूरा फायदा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए करीब 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें 15 करोड़ का तो हो चुका, 15 लाख करोड़ का हो चुका है। देखिए, सुरक्षित जो परिवेश होता है, सुरक्षा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक फैक्ट्री बन रही है, एक उद्योग धंधे लग रहे हैं और वहाँ पर माफिया पैसे मांगने के लिए चले जाते हैं, जैसा एक बॉम्बे में होता है। बॉम्बे में माफिया राज था, तमाम चीज़ें होती थी, वहाँ पर गैंगस्टर चलते थे। तो जब तक गैंगस्टर खत्म नहीं होंगे तब तक सुरक्षित माहौल कैसा बनेगा। एक व्यापारी दुकान खोल के बैठा है, वो चाहता है कि थोड़ा सा उसको मुनाफा हो जाए। अगर उसको मुनाफे में भी वहाँ के माफिया को पैसा देना पड़े तो व्यापार कैसे करेगा। अवैध तो काम कर नहीं रहा है। तो सुरक्षित माहौल देना, माफिया की टांग तोड़ देना, तोड़ दी। अच्छा, आप एक बात और जेल के अंदर डाल देना, कानून सम्मत करना। पेंडेंसी जो केस की थी, जो केस की जो फाइलें थी, दर्ज तो होते थे लेकिन धूल खाते रहते थे थाने के अंदर, उसमें विवेचना ही नहीं होती थी, उसमें चालान ही प्रस्तुत नहीं हो जाता था, तो जेल कैसे जाएंगे, जमानत कैसे नहीं हो पाएगी। ये तमाम चीज़ें जो थी पूरी तरह से एक संगठित जो अपराध था उसको खत्म करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया योगी सरकार ने और कहा कि अपराधियों की जो सही जगह है वो कारागार है, तो कारागार में भेज दीजिए। जब ये कारागार में रहेंगे तो शांति अपने आप बनेगी। माफिया थे जो कि सफेद पोस्ट थे, जो नेता थे। अच्छा, सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश में समस्या थी वो यही थी ना कि जो यहाँ के बाहुबली थे, जो यहाँ के माफिया थे, जो सबसे बड़े अपराधी थे, उनके ऊपर राजनेताओं का हाथ था। अब आप देखिए ना, अतीक अहमद जैसे माफिया क्या करते थे, राजनेताओं का साथ लेते थे, आतंक मचाते थे, लूट फसूट सब कुछ चलता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इनका खात्मा किया। तमाम माफियाओं को जेल में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ और जिसने भी योगी सरकार के कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है उसके साथ क्या अंजाम हुआ है वो पता है। और योगी आदित्यनाथ ये बात खुलकर बोलते भी है। आप 8 साल पहले की तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश की, क्या थी। उत्तर प्रदेश में आप जाने से घबराते थे। उत्तर प्रदेश में अगर आपको कुछ काम पड़ जाता था तो आप तो कहते थे कि यार उत्तर प्रदेश में जाना तो मुश्किल है। आज उत्तर प्रदेश देश के लिए कानून व्यवस्था का एक मॉडल बन गया है। अब आज देखिए ना आप, योगी सरकार का जो बुलडोजर नीति थी, मैं आज पर आ ही जाता हूं। बुलडोजर नीति आज पूरे अलग अलग प्रदेशों में चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अपराधियों के मन में खौफ बैठाया गया। संपत्ति का नुकसान करो, उनकी ठंडे पड़ जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने ऐसा किया है। अभी एक योगी आदित्यनाथ का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने गोली चलाओगे तो पुलिस शांत थोड़ी बैठेगी। वही उनके अनुज चौधरी जो सी, उन्होंने भी कहा कि पुलिस मरने के लिए थोड़ी बैठी है कि गोली चल रही है और हम शांत बैठे रहे। तो जो उनका मुखिया बोलता है उनके जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। तो ये मनोवृत्ति होती है कि जैसा प्रदेश का मुखिया होगा वैसे वहाँ का प्रशासन होगा और वैसे ही कार्यप्रणाली चलेगी। तो सुरक्षित माहौल महिलाओं के लिए बना, सुरक्षित माहौल व्यापारियों के लिए बना, सुरक्षित माहौल सभी धर्म के लोगों के लिए बना। दंगे की संभावनाएं जहां पर होती है, दंगे जहां भड़कने की बात होती है वहां पर शांति हो जाती है। अरे करके दिखाया, संभल में कहानी बनी तो उसको करके दिखाया। आप देखिए जिस लिहाज से होली का पूरा त्योहार मना, शांति से जुमे की नमाज भी हुई, शांति से होली भी हुई, सब हिंदू और मुस्लिम गले मिले। तो हम एकता की बात कर रहे हैं ना, वो दिखाया योगी सरकार ने कि हम ऐसा कर सकते हैं। हर जगह जहां पर ऐसी बात आई उसको सामंजस्य बनाया, दंगे भड़कने नहीं दिए, एक जो प्रेम की जो परिभाषा होती है उसको स्थापित करने का काम किया।
अत्याचार के मामले में, महिला अत्याचारों के मामले में जब यूपी की बात होती थी, अब देखिए कैसे कानून लाए, कड़े कानून लाए। किसी भी तरह से एक्शन लेने के लिए कटिबद्ध है ये सरकार और लगातार एक्शन ले रही है। उनके अधिकारियों को फ्री हैंड कर दिया गया है। कैसे फ्री हैंड कर दिया गया कि ये नहीं कि हेलो मैं योगी बोल रहा हूं, आप छोड़ दो उसको, ये फोन नहीं हो रहे हैं, ये कॉल नहीं आ रहे अधिकारियों के पास। अधिकारी स्वयं बोलते हैं कि हमको तो शांति मिल रही है, हम अपने ढंग से काम कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कोई दबाव नहीं रहता, ये डीजीपी बोल रहे हैं। तो ऐसे में फ्री हैंड छोड़ोगे तो सरकार के लिए पुलिस प्रशासन क्यों काम नहीं करेगा? मुझे एक बयान याद आ रहा है, योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल दिया था, उन्होंने सदन में दिया था और विपक्ष पूरा तिलमिला गया था। अब विपक्ष की तिलमिलाहट क्यों थी, इस पर भी बात तो होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे हम, और इस बयान को खूब नकारात्मक देखा गया, लेकिन इस बयान में कुछ गलत तो था नहीं। और आप देखिए अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा एक्शन सामने आया। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक तौर पर मजबूत नहीं है, वो सिर्फ माफियाओं पर अंकुश लगा रहे हैं, अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हैं। यूपी इन्वेस्ट, इसको लेकर एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम निकल कर सामने आया, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश करती है, जो भी इस सरकार में गलत करता है वो कटघरे में खड़ा होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, या वो किसी विशेष दल से हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ऐसे 48 लाख करोड़ का निवेश होना और 6 लाख करोड़ का निवेश का कार्य प्रारंभ हो जाना इतना आसान थोड़ी है। यूपी पे निवेश होता नहीं था, निवेशक भागते थे वहां से क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं था। आज फिल्म सिटी बन रही है, निवेशक आ रहे हैं। नोएडा साइड आप देखिए क्या स्थिति है, चमचमाती रोड वहां पर चल रही है, माहौल बन रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब वो थोड़ी कि गुंडे और डाकू और ये तब नजर आ रहे हैं, सब गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए? 8 सालों में जो काम किया गया है। अगर हमारी कोई लालसा होती पैसे की, हमारी कोई लालसा होती एक समाज के लिए काम करने की, तो हम उसमें पीछे हट जाते। लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए ध्यान दे रहे हैं। इसलिए सरकार दोबारा भी चुनी गई, वहां की काम भी चल रहा है वहां पर, और लगातार काम चल रहा है। आप घेरिए, विपक्ष का काम है वो घेरेगा, लेकिन जो काम सामने दिख रहे हैं उसकी तारीफ विपक्ष को भी करनी पड़ती है। आप योगी के खिलाफ क्या निकाल पाए? आप योगी आदित्यनाथ के एक भ्रष्टाचार की कहानी मुझे बता दो। वो तो दक्षिणा योगी आदित्यनाथ को देनी पड़ती है भाई, मुख्यमंत्री जी को। तो वो जेब टटोलते तो जेब में 100-200 रुपए उनके नहीं पाते, ना कोई अकाउंट है उनका, ना कोई पैसा है उनके पास। सात्विक जीवन, संत का जीवन वो जी रहे हैं, कानून व्यवस्था और ये पूरे प्रदेश को चलाने का काम करें। तो मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में एक मॉडल हैं। कड़े नियम बनाना चाहिए, कड़े कानून लागू करना चाहिए। जहां डेवलपमेंट की बात है तो वो डेवलपमेंट करना चाहिए, वो करते हैं। 24 घंटे सुबह 4 बजे उठने का उनका क्रम है। भाई पूजा पाठ करने वाले सन्यासी आदमी, उनका क्रम क्या है? दिनचर्या उनकी है। ऐसा व्यक्ति जिसको परिवार तो है ही नहीं उनके पास, तो स्वाभाविक सी बात है 25 करोड़ जनता को ही परिवार मानते हैं, परिवार मानते, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि 8 साल का एक स्वर्णिम काल जो रहा है मुख्यमंत्री का, वो मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ का रहा है। और एक संत के रूप में तो सभी हम उनको प्रणाम करते ही करते हैं, और सम्मान होना भी चाहिए संत का। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने साबित किया, एक संत के रूप में भी उन्होंने साबित किया। तमाम आलोचनाएं भी उनकी होती रही, लेकिन उससे वो आगे निकलते हुए सिर्फ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए लगातार ध्यान दे रहे हैं। और आप बताइए कि अब कुछ आगे की भी क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं और क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 8 सालों में जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा, और अगर सियासत के लिहाज से भी आप देखें तो 2022 का चुनाव हो, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा यहां पर भाजपा कमजोर हुई तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सवाल उठे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, और 10 में से आप समझिए कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत कर आती है। तो योगी आदित्यनाथ सियासत में भी अव्वल है, सरकार में भी अव्वल है, और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर उन्होंने बदली है 8 सालों में, और अभी 2 साल उनके पास और है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 2013 में भारत को एक गुजरात मॉडल से निकलकर नरेंद्र मोदी मिले थे, मैं कह सकता हूं कि 2029 में यूपी मॉडल से मिलकर देश को योगी आदित्यनाथ भी मिल सकते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ